हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू SBIC एजुकेशन ग्रुप। कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम बात कर रहे हैं एक चैप्टर जो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लास ये 6 में भी है, क्लास ये आपका 7th में भी है, क्लास आपका क्या है ये 8th में भी है। तो आज हम स्पेशली बात कर रहे हैं क्लास 7th में कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्या। तो देखिए यार, हम बताए थे आप लोगों को कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। जो हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं वो हमारे क्या किसमें आते हैं, कांस्टेंट में आते हैं, और जो हमारे जो अल्फाबेटिकल लेटर्स होते हैं किसमें आते हैं, वेरिएबल में। या इसको हम कह सकते हैं जिनका वैल्यू बदलता रहा है, जिनका वैल्यू अब चेंज हो रहा है, जिनका जो मान है वो हमेशा चेंज हो रहा है, वैल्यू बदल रहा है, वो हमारे क्या है, वेरिएबल। जो एकदम फिक्स है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट। जो बदल रहे हैं वो वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं, जो नहीं बदलते वो हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट आते हैं। तो हम यहाँ सेटअप पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट का। तो हमारे पास क्या है यार, अब तक हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम लोगों ने देख लिया। तो यहाँ स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल का ही एक फॉर्म होता है। पॉलिनोमियल का ये क्या है, फॉर्म है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। एंड इक्वेशन whose degree is 1 is called linear equation in वन वेरिएबल। एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो, क्या कहलाएगा, सिर्फ ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। बट अगर उसमें उस इक्वेशन में बेटा एक ही वेरिएबल हो तब क्या कहलाएगा, वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसा नहीं कि लीनियर इक्वेशन सिर्फ हमेशा वन वेरिएबल का ही होता है, नहीं। आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी हो सकता है, 2 वेरिएबल भी हो सकता है, 3 वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे अगर हम देखें इनमें, अगर आप डिफरेंसेस देखेंगे तो यार अगर ऐसे किया है 2x + 4 इज इक्वल 0, तो यहां से आपके इक्वेशन में आ रहा है ये तो इक्वेशन है, ये आपका क्या इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो है, लेकिन किस टाइप का इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ वेरिएबल क्या आया, 1। यहाँ x ही क्या है, एक ही तो वेरिएबल x ही है, तो इसको क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, अगर बेटा यहाँ x है तो इस x की डिग्री क्या है, 1। इस x की जो इस इक्वेशन का जो डिग्री कितना है, 1 है। x के पावर कितना है, 1। इसका मतलब क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहां से अगर ऐसे दे दिया हो 2x + 3y + 4 इज इक्वल 0, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन है। बट ये 2 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकंड वेरिएबल इज क्या है, y। इक्वेशन तो है लीनियर इक्वेशन, बट इन 2 वेरिएबल, फर्स्ट वेरिएबल इज x एंड सेकंड वेरिएबल इज y। आगे देखेंगे, अगर आपका ऐसे दे दिया x² + 4x + 5 इज इक्वल 0, ये हमारा क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है यार, 2। क्या कहलाएगा ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर यहां से एक डिग्री और बढ़ जाए, x³ + 3x² + 4x + 5 इज इक्वल 0, तो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सब तो बात वाली बात है कि जब आपका स्टैंडर्ड आगे चलेगा तब आपको यहाँ दिखना होगा इक्वेशन क्या कैसे कैसे चीज होते हैं, किन किन चीजों को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिलहाल हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चलिए देखते हैं। तो एन इक्वेशन whose डिग्री इज 1 is called लीनियर इक्वेशन। एन इक्वेशन whose डिग्री इज 1 is called लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं आपके, x + 2 इज इक्वल 4, ये भी आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या बेटा, x है। यहां से आपका हो जाएगा y + 2 इज इक्वल 0, ये भी आपका क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ भी वेरिएबल क्या है, आपका x है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। जब आप क्लास 9th में जाएंगे तो आपको ये भी मिलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी मिलेगा और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी मांगेंगे। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। चलिए हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 12A। एक्सरसाइज कौन सा आपका है, 12A। यहाँ पे हमारा कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन।
आपके पास इक्वेशन यहां दिया गया, पहला x + 2x = 9 और सेकंड आपका क्या दिया 3x - x = कितना 8। हम फिर इसके बाद कवर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप करेंगे सॉल्व, यहां दिया 2x + 3x + 5 = कितना 20 और यहां पे क्या 7 + 5x - 3x = कितना 21। इन चार क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये चार के चारों क्या है इक्वेशन है, बट ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन आपके क्या है वेरिएबल। यहाँ भी x वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल, यहाँ भी x वेरिएबल, यहाँ भी क्या है x वेरिएबल। तो हमारे जो चार क्वेश्चन हम यहाँ कवर करने चल रहे हैं एक्सरसाइज 12A के, वो हमारे क्या है लीनियर इक्वेशन ही वन वेरिएबल। यहाँ देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ आपको इक्वेशन को वेरीफाई नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है सॉल्व करके इसका वैल्यू बताना है कि इस वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा। चलिए देखते हैं आप। तो यहाँ से हम देखते बेटा तो यहाँ x है और यहाँ पर क्या है 2x। तो x और 2x को अगर हम ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 3x = कितना 9। यहाँ बेटा ट्रांसफर के 4 रूल्स होते हैं, पहले आप इन सब चीज मतलब चीजों को देख लें कि ट्रांसफर के 4 रूल्स कौन से होते हैं। प्लस को अगर आप उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट होगा माइनस में। किसमें होगा बेटा माइनस में। अगर हम प्लस को ट्रांसफर करते हैं क्या किसमें होगा कन्वर्ट, ये जिसको हिंदी में कहते हैं पक्षांतर कहते हैं। तो यहाँ अगर इनके साइड को अगर हम चेंज करते हैं, चाहे वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट, अगर इनके साइड को हम चेंज करते हैं ट्रांसफर करते हैं तो जब प्लस को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें होगा चेंज माइनस में। माइनस को चेंज करेंगे तब किसमें होगा कन्वर्ट प्लस में। मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करेंगे किसमें होगा डिवाइड में, और बेटा डिवाइड को ट्रांसफर करेंगे तब किसमें होगा मल्टीप्लाई में। ये चार टॉपिक आपके दिमाग में हमेशा बना होना चाहिए। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये चार टॉपिक आपके पास दिमाग में होना चाहिए। वंस अगेन अगर बेटा हम प्लस को ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस में, माइनस को हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस में, और मल्टीप्लाई को ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिवाइड में, और डिवाइड को ट्रांसफर कर रहे हैं तब किसमें होगा मल्टीप्लाई में। तो ये इस चीज का आप ध्यान देंगे। यहाँ पर बेटा हम 2x और x का आपका हो जाएगा 3x। 3 और x के बीच में कोई साइन है, कोई चिन्ह है, तो जहां कोई चिन्ह नहीं होगा वहां क्या होगा मल्टीप्लाई। और जब मल्टीप्लाई को हम चेंज करेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, अरे भाई मल्टीप्लाई को आप चेंज करोगे किसमें कन्वर्ट होगा यार डिवाइड में। तो यहां से आपका हो जाएगा x = 9/3। तो यहाँ आपका x क्या होगा 3 3 या 9। तो आई होप ये आपको समझ में आया कि x जो वेरिएबल था इसका वैल्यू इस इक्वेशन में कितना आया आपका 3 आया। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यार यहाँ पे प्लस का सिंबल था तो हमने दोनों को ऐड कर लिया। यहाँ इनके बीच में सिंबल किसका है माइनस का। तो 3x में से 1x निकाल देंगे कितना बचेगा 2x = कितना आपका हो जाएगा 8। अब यहाँ 2 और x के बीच में सिंबल फिर वही मल्टीप्लाई का है, तो वहां क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 से हम 8 को काट देंगे, x = कितना आपका आएगा 4। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर बेटा हम बात करते हैं फोर्थ की। तो फोर्थ में आपने कह रहा है 3 और 2x दोनों को आप ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 5x। 5 यहाँ प्लस में वहां क्या हो जाएगा माइनस में। भैया प्लस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसमें होता है माइनस में। तो यहाँ आपका हो जाएगा 20 माइनस कितना 5। अब यहाँ 5x = 20 में से 5 निकालेंगे कितना बचेगा 15। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 और x के बीच में सिंबल क्या है मल्टीप्लाई का, तो वहां क्या हो जाएगा डिवाइड। तो बेटा यहाँ 15 क्या हो जाएगा आपका 5। यहाँ 5 3 क्या हो जाएगा 15। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। तो x का वैल्यू यहाँ कितना आया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है 5। 5 में भी इजी है यार। यहाँ अगर आप देखेंगे 5x, पहले वेरिएबल को आप देख लीजिए 5x है, यहाँ क्या है 3x। तो 5x में से 3x निकाल देंगे कितना बचेगा आपका 2x। अब हमें यह जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू 7 है इसको क्या करना है ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ प्लस में था वहां क्या हो जाएगा माइनस में। तो आपका हो जाएगा यहाँ 21 - 7। 2x = कितना हो जाएगा 21। अगर 7 में से निकालेंगे 21 में से अगर 7 निकालेंगे सॉरी तो आपका यहाँ आ जाएगा बेटा 14। और x और 2 के बीच में सिंबल क्या है मल्टीप्लाई का, और वहां क्या हो जाएगा डिवाइड। तो आपका हो जाएगा 14/2। 2x = 2 से बन जा 14। यहाँ आपके वैल्यू x के जितने इक्वेशन थे सबको सॉल्व किया गया। यहाँ x = कितना आपका आया 3, यहाँ x = कितना आपका आया 4, यहाँ x = आपका कितना आया फिर 3, यहाँ x = कितना आपका आया 7। तो इस तरीके से अगर आपके
एग्जाम में या आपसे कोई पूछे सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, और वो इक्वेशन बेटा क्या हो आपके लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जब b प्लस वाले वैल्यूज को आप ट्रांसफर करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, माइनस में, माइनस वाले को ट्रांसफर करेंगे तो प्लस में, और मल्टीप्लाई वाले को ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में, और डिवाइड वाले को ट्रांसफर करेंगे तब किस में होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, यहाँ पर मेरा क्वेश्चन कर रहा है। अब हम चलते थोड़ा सा हमारा लेवल अब क्या होगा, बढ़ेगा। अब हम कुछ और स्टैंडर्ड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कर रहा है, यहाँ इंस्ट्रक्शन दिया गया है क्वेश्चन 6 के बाद से कह रहा है सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशन, मतलब आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड चेक योर आंसर, एंड चेक योर आंसर। अब क्या करना है, आपको इसको सॉल्व भी करना और जो आपका आंसर आएगा उसको क्या करना, चेक करना। चेक करने का मतलब यार वास्तव में क्या आपका वही सही आंसर है, क्या आपने जिस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया क्या वो सही है। इस सिस्टम को हम कहते हैं चेक करना, या कि वास्तव में क्या जो हमने सॉल्व किया क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है मेरा आंसर, इस इक्वेशन को क्या रियलिटी में जो x का वैल्यू आया वो सही है। इस चीज को हम कहते हैं चेक करना। अपने आंसर को हम कैसे चेक करते हैं, तो हमें आंसर देखने का कोई काम नहीं, बस हम यही जान जाएंगे कि हम सही है या गलत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा 7 यहाँ पे दिया गया है। बेटा यहाँ दिया 9x + 5 = 4x + 30। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है। इसके पहले जितने क्वेश्चन थे उनका जो लेवल था बहुत ईजी, उनका जो लेवल था वो क्या था स्टूडेंट, बहुत ही ईजी था। यहाँ क्या है, वेरिएबल यहाँ भी है, वेरिएबल यहाँ भी, कांस्टेंट यहाँ भी है, कांस्टेंट यहाँ भी है। तो इस ऐसी सिचुएशन कभी अगर आपके सामने इक्वेशन में पढ़ते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, वेरिएबल को 1 पास कर देंगे और कांस्टेंट को भी क्या कर देंगे, 1 पास कर देंगे। भाई जो जिसके साथ रहना चाहता है यार उसको रवाब क्या करना है, दिक्कत क्या है। तो यहाँ वेरिएबल 9x और यहाँ वेरिएबल क्या है 4x। 4x यहाँ प्लस में है तो यहाँ क्या होगा बेटा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 30 और यहाँ पर कांस्टेंट आपका क्या है 5। तो 5 यहाँ जब तक प्लस में है और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। 9x से 4x निकालेंगे कितना बचेगा, 5x = यहाँ कितना बचेगा 25। अब x और 5 के बीच में सिंबल किसका है, मल्टीप्लाई का, वहां क्या हो जाएगा डिवाइड। 5 5 क्या है 25। इस तरीके से हमारा x को क्या आया 5। लेकिन हम अभी इसको चेक करेंगे क्या वास्तव में सही मेरा आंसर है, तो यही पे आप लोगों को वेरीफाई 9x + 5 = 4x + कितना बेटा 30। अगर x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, अगर x 105 हमारा आया है तो x के वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। पुट करने पे अगर लेफ्ट और राइट अगर बराबर आया तो इसका मतलब x = 5 मेरा क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन का क्या है सॉल्यूशन है। तो यहाँ आप देखेंगे 9 × x कितना मेरा है 5 और प्लस कितना मेरा 5, यहाँ पर क्या है 4 × 5 और प्लस कितना मेरा बेटा 30। मतलब मिला जुला के हमने क्या किया, इस इक्वेशन में x = 5 को मैंने यहाँ पुट किया तो 9 5 क्या 45 और प्लस कितना मेरा 5, 4 5 क्या 20 और प्लस कितना बेटा 30। 45 + 5 आई थिंक कितना हो जाएगा 50 और 20 और 30 कितना आपका हो जाएगा, ये भी 50। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 50 और आपका क्या है यहाँ भी 50। तो इस हिसाब से आपका लेफ्ट हैंड साइड = क्या आया राइट हैंड साइड। तो ये कहीं कहीं लेफ्ट और राइट के इक्वल होने का मतलब ये है कि आपका जो x = 5 आया था आंसर आया था वो सही है। अगर यहाँ रॉन्ग होता तो शायद लेफ्ट में कुछ और होता और बेटा राइट में कुछ और होता। इसका मतलब x का जो दिया गया वैल्यू 5 है वो सही है, तभी तो लेफ्ट और राइट क्या कर रहे हैं वो मैच कर रहे हैं। अगर यहाँ कहीं भी गलती होती तो यहाँ और यहाँ में चेंजिंग अलग है। तो मुझे लगता है कि कैसे चेक करते हैं अपने आंसर को, तो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, अगर आप यहाँ समझ गए तो मुझे लगता है कि आपके लिए इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं। इस एक्सरसाइज में आप मान के चलो जो भोजन है वो हमको मिला हुआ है, कोई बना के दिया बस हमको खाना है। नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज में जो हमको क्या करना है, भोजन अपने बनाना है, अपने ही खाना। मतलब वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होंगे, उनको रीड करेंगे
रीड करने के बाद इक्वेशन को जनरेट करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है अभी यहाँ तक तो लेवल जो है बहुत ईजी है, यहाँ तक का बेटा जो लेवल हमारा क्या बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं। फिर यहाँ भी वेरिएबल 5x, यहाँ वेरिएबल क्या है 3x, मैंने बताया था वेरिएबल को पास कर दीजिए आप। चलिए आ जाइए, तो यहाँ पर होगा 5x माइनस 3x। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 12, यहाँ कांस्टेंट क्या है 2 प्लस में है, वहां क्या हो जाएगा माइनस में। मतलब मैंने इस लाइन में मैंने क्या किया बेटा, वेरिएबल को वेरिएबल के पास और कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास। 3x प्लस में था माइनस में, 2 यहाँ प्लस में था माइनस में। 5x में से 3x निकालेंगे कितना बचेगा 2x, और 12 में से 2 निकालेंगे कितना हो जाएगा 10। x इक्वल कितना हो जाएगा 10, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहां क्या होगा डिवाइड में। तो x इक्वल ये कितना आया 5, x इक्वल 5 यहाँ भी आया, x इक्वल 5 क्या है यहाँ भी आया। अभी इसको भी हमको क्या करना है, चेक करना है, तो भैया वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करेंगे 5x प्लस 2 इज इक्वल 3x प्लस कितना हमारा 12, तो 5 इंटू x कितना हमारा 5 प्लस कितना 2, 3 इंटू x कितना मेरा 5 और प्लस कितना यार 12, 5 5 जा 25 और 2, अरे यार 5 इंटू 5 25 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 27, 5 3 जा 15 और 12 कितना हो जाएगा ये भी 27। मतलब जो लेफ्ट में आ वही हमारा क्या राइट में जा रहा है, इसका मतलब ये सही है। तो जो x इक्वल 5 हमारा आया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो सही है। तो इस तरीके से दिए गए क्वेश्चन को बेटा आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन जितने टॉपिक हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लगाएंगे। हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, वैसे अगर आप इस वीडियो को अगर अच्छी तरह से समझे हैं देखे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई मतलब प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो हम लोगों ने आज स्पेशली एक अच्छे चैप्टर को देखा, करीब से मतलब हम लोगों ने देखा यार लीनियर इक्वेशन होता क्या है, एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1, इसका लीनियर इक्वेशन। तो कहीं भी हमारे लिए एक स्टार्टअप है, एक छोटा सा लेवल है कि हम अभी लीनियर इक्वेशन पे काम कर रहे हैं। हमारा लेवल थोड़ा सा और बढ़ेगा बेटा, हम काम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और बढ़ेगा हम क्यूबिक को भी देखेंगे। हम एक वेरिएबल को इस लेवल में टच किए हैं, हम 2 वेरिएबल को भी टच करेंगे, 3 वेरिएबल को भी हम टच करेंगे। तो बस यही चीज है कि आप एक एक स्टेप सीख रहे हैं, आपका एक एक दिन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप अपने लेवल को बनाए रखेंगे, और जितने भी विद्यालय से आपके वीडियोस जा रहे हैं उन सब वीडियो को आप अच्छी तरह से देखेंगे। ऐसा नहीं कि मैथ ही आप देखेंगे, जितने भी सब्जेक्ट के वीडियो आपके जा रहे हैं उन सब वीडियो को आप डिटेल देखेंगे और अच्छी तरह से उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। जहां भी प्रॉब्लम आती है, चाहे आप कमेंट करके, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी अपनी बात है आप उस चीज को आप रखेंगे।